प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी का कहना है ये सब आई वॉश है। जी, ये दरअसल जिन लोगों ने आई वॉश हमेशा जीवन भर किया है, आपको ध्यान होगा दाऊद इब्राहिम कब भागा भारत से, और दाऊद इब्राहिम का कांग्रेसियों से क्या संबंध थे, और दाऊद इब्राहिम जब भारत से भाग गया उसके बाद नूरा इब्राहिम कांग्रेस का पदाधिकारी था, मुरली देवड़ा जी ने उसको कांग्रेस का पदाधिकारी बनाया था। आपको पता है टाइगर मेमन का पासपोर्ट जो है, उस टाइगर मेमन के पासपोर्ट को जो है इश्यू मुरली देवड़ा के लेटर पर किया गया था। आपको पता है कि 12 मार्च 1993 के बमकांड के मुख्य अभियुक्त का पूरा परिवार कैसे भाग गया था। आपको पता है 1990 के दशक में अमर सुवर्णा के मर्डर केस में जब इकबाल मिर्ची को एक्स्ट्राडाइट करने की बात की गई तो भारत लंदन के कोर्ट में कांग्रेस की सरकार जो है वो पेनाल्टी भर कर आई थी। मोदी जी की सरकार कोई पेनाल्टी नहीं भर रही साहब। आज एंटीगुआ की सरकार ये कह रही कि आप ले जाइए उसको डोमिनिका, आप उसको भारत भेज दीजिए। आप जो है एक मुझे रेड कॉर्नर नोटिस किसी भी आर्थिक अपराधी के खिलाफ 2014 के पहले दिखा दीजिए एक, और क्या उसके पहले आर्थिक अपराध नहीं हुए थे? राजेंद्र सेठिया से लेकर आर्थिक अपराधों की मैं लंबी सूची दे सकता हूं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए आर्थिक अपराधी भारत छोड़कर भाग गए। एक के खिलाफ सिंगल रेड कॉर्नर नोटिस कोई लाके दिखा दे। लेकिन आज अगर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस होती है, उसका कारण है कि भारत सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त हुई है। भारत सरकार दाऊद इब्राहिम के साथ कांग्रेसियों क्या संबंध है, इस पर एनएन वोरा कमेटी की लंबी चौड़ी रिपोर्ट रही है और तमाम पत्रकार उसको रिपोर्ट करते हैं, तमाम लोगों का नाम लेते रहे हैं, और उसके बाद भी किसी पर कार्रवाई हुई जी? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? और 2004 से 2014 के बीच में दाऊद इब्राहिम गिरोह भारत में सक्रिय हुआ, ये तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। क्यों हुआ साहब? क्योंकि जो है दाऊद इब्राहिम के सिंपैथाइजर कांग्रेस पार्टी के आकर कांग्रेस में बैठ गए, और जो वाईपी सिंह जैसे अच्छे अधिकारी जो कभी भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, यही कांग्रेस की सरकार है। उन वाईपी सिंह जैसे अच्छे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया गया, उनको डिपार्टमेंट छोड़कर जाना पड़ा, उनको पुस्तकें लिखनी पड़ी, और उन पुस्तकों के बाद उन पर कार्रवाई हुई। कोई भी पुलिस अधिकारी जब किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार होता था तो उसके खिलाफ, यही जो आज आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल साहब, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। क्यों कार्रवाई कर दी गई? मुंबई के एक तो उन दिनों धनंजय कमलाकर डीसीपी क्राइम हुआ करते थे। क्यों कार्रवाई की पता है? क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन पूर्व प्रमुख जो आजकल एनएसए है आदरणीय अजीत डोवाल जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो गई साहब। उनके गाड़ी से कुछ लोगों को पकड़ कर लाकर अपराधी घोषित कर दिया गया। ये इनकी जो इनका इतिहास